जय जय श्री राधे श्याम। देखिए हमारे बीच में परम श्रद्धेय संत जी पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे व्यास जी। तो महाराज जी से निवेदन है कि थोड़ा खड़े होकर के आप यहाँ आए और आकर के हमारे महाराज जी से स्वागत सम्मान कराएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोलिए संत भगवान की जय हो। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव। बोलो स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शुभ आगमन गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ सज्जनों इस प्रकार आज सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं मेरे गोविंद सखाओं से कहते हैं कि देखो भैया तुम उन ब्राह्मणों के पास में क्यों गए, उनकी पत्नियों के पास जाते कि देखिए भोजन मिलता क्यों नहीं, क्योंकि माताओं के हृदय में बड़ा प्रेम है। अब आप देख लीजिए सज्जनों, जहां भी हम ठाकुर जी की कथा कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कौन आती है? माताएं। क्योंकि पुरुष लोगों को तो पहली बार तो उन्हें समय मिलता ही नहीं, और यदि एक दो दिन छुट्टी का मिल भी जाए तो और भी बहुत सारे 2 नंबर के काम है, उनसे फुर्सत मिले तो मेरे गोविंद की कथा श्रवण करें। लेकिन माताओं के बराबर कौन, जो पूरी घर की जिम्मेदारी निभाना, घर की व्यवस्थाएं देखना, भगवान की पूजा पाठ करना, 3-4 घंटे भगवान की कथा के लिए समय निकालना, इतनी बड़ी बात है। तो यहाँ सखा कहने लगे कि कन्हैया तुमने पहले चौना बतायो, अब
हम माताओं के पास चले जाएंगे। अब तो सारे सगा सीधे माताओं के पास में चले गए। सभी ब्राह्मणों के अपने अपने सामने सबके घर बने हुए थे। अब तो ब्राह्मणों को प्रणाम भी नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया और सीधे उनके घर में घुस गए। अब ब्राह्मण लोग तो यज्ञ पे बैठे थे, आहुति दे रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे, लेकिन मन जो है ना वो तो घर के दरवाजे पे लगा है कि ये सकानों को भगा दिया, ये ग्वालों को, और ये तो फिर आ गए दोबारा और अब तो सीधे हमारे घर में ही घुस गए। अब यज्ञ में बैठने के बाद बीच में उठ भी नहीं सकते, तो कैसे जाने से रोके सकाओ। माताओं ने स्वागत किया सकाओ का और बोले आओ भैया कहाँ से आए हो? बोले माता जी हम कृष्ण बलराम जी की सखा हैं और उन्हें भूख लगी है, इसलिए उन्होंने भेजा है और कुछ खाने के लिए मंगाया है, तो आप हमें कुछ दे दीजिए तो बड़ी कृपा। माताएं कहने लगी कि भैया बैठो, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ बना। आज माताओं ने कई प्रकार के व्यंजन तैयार किया और सखाओं से कहने लगी कि भैया अगर तुम कहो तो हम चल के और अपने हाथों से वह कृष्ण बलराम को भोजन करा। सखा बोले माता जी ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप चल के अपने हाथों से भोजन कराओगे, बहुत खुशी की बात होगी। अब तो माताओं ने भोजन का थाल सजाया और हाथ में ले लिया और सखाओं के साथ में चली। तो बाहर द्वार पे बाहर तो उनके पति देव हवनिया कर रहे, तो जैसे बाहर निकली तो अपने साड़ी का पल्लू आड़ा कर दिया, घूंघट लगा। क्यों? क्योंकि बाहर हमारे पति बैठे हैं और यदि उनसे नजर मिल गई तो वो हमें रोकेंगे और रुक गए तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए साड़ी के पल्लू को आड़ा कर लिया, घूंघट लगा लिया और सीधी मेरे गोविंद के पास चली जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब तो मेरे सज्जनों आज मेरे गोविंद इन माताओं का आदर सम्मान करते हैं और आज इन माताओं ने अपने हाथों से मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर जी बलराम जी को, तमाम सखाओं को, सबको भोजन कराया है। और देखिए जिनके गोद में पूरा संसार बैठा है, आज वो यज्ञ के भोक्ता इन माताओं के गोद में बैठ के और इनके हाथों से भोजन कर रहे। ये होता है एक प्रेम। और ये ब्राह्मण इनके पति वेद पढ़ते पढ़ते व्रत हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो बहुत थे लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं। और इनकी पत्नियों के प्रति, इनकी पत्नियां जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, शास्त्रों की ज्ञाता नहीं थी, शास्त्रों के बारे में नहीं जानती थी, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मन में प्रेम था। और आज उस प्रेम की वजह से ही आज माताओं को मेरे गोविंद के दर्शन हुए। आज मेरे गोविंद के दर्शन किए। गोविंद बोले कि माता जी आप
भोजन लेके आई, हमने भोजन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अब हमने भोजन कर लिया, अब आप जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। तो माताएं कहने लगी कि कन्हैया हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमारे पति देव हमको बड़े गुस्से से देते, और अब हम जाएंगे तो हमको लड़ेंगे, डांटेंगे। मेरे गोविंद कहने लगे कि माता जी, आपने तो गोविंद के चरणों में प्रेम किया है, आपने गोविंद की भक्ति की है, तो आपके पति देव आपको कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जा परिकृपा राम की होई, ता परिकृपा करे सभी को। जिसके ऊपर कृपा मेरे प्रभु की होती है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज वे माताएं आती हैं, तो आज इन माताओं के भक्ति के प्रताप से, आज इनके प्रेम के प्रताप से, और आज इनके पतियों की बुद्धि बदल जाती है। और आज इनके पतियों के मन में जो अभिमान था वो आज दूर हो जाता है, आज इनकी बुद्धि बदल जाती है। और आज इनके पति देव जो है वो अपने आप को कहते हैं क्या? दिखे जन्म नस्त्र वृद्ध विद्या, दिखे बहु गैठा, दिकम कुलम दिकम क्रियादाक्षयम, विमुखो ये त्ववधो चजे। आज ये ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारने लगे कि हमारे जन्म को धिक्कार है, हमें धिक्कार है कि गोविंद हमारे पास में आए दर्शन देने के लिए, और हमने गोविंद का दर्शन नहीं। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना बड़ा अपराध हो गया। आज इनकी पत्नियां आती है और इनके पति गुरु के समान अपनी पत्नियों का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि देवी हो तो तुम हमारी भारिया, लेकिन आज गुरु के समान आदर करने का तुम्हारा मन होगा। आज तुम्हारी भक्ति के प्रताप से, तुम्हारे प्रेम के द्वारा ही आज इनको समझ आ गई कि वास्तव में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। तो देखिए सज्जनों, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम जब आता है तब मेरे भगवान आते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बोले बांके बिहारी लाल